नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 20 नवंबर है और आज का दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि आज महाराष्ट्र में चुनाव था, साथ ही झारखंड का दूसरा चरण का भी चुनाव था और इसके अलावा तमाम अन्य राज्यों में उपचुनाव था, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक प्रमुख राज्य था। उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था और कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं देखने को मिली, जिसमें कहीं कहीं ये माना जा रहा था कि पुलिस आईडी चेक कर रही है, जो नियम के मुताबिक पुलिस को आईडी चेक करने का अधिकार नहीं है। इस बात पे जगह जगह सपा के नेता कह रहे थे और अखिलेश यादव ने भी बाकायदा मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो इन्होंने आज के डेट में पुलिस प्रशासन ने पक्षपात किया है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ अधिकारियों के, एसओ के और कप्तान साहब के नाम बकायदे लिए और नाम लेकर उनके बारे में बताया कि ऐसे लोगों पे चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं, घातक हैं और ऐसे लोग किस मुंह से रिटायरमेंट करेंगे और कैसे इन लोगों के पीएफ पेंशन इत्यादि बंद कर देनी चाहिए। बहुत कड़े शब्दों में आलोचना की। नाम लेके कोई बड़ा नेता पहली बार मीडिया के सामने प्रशासन पे आरोप लगाए, लेकिन खैर वो नेता थे और नेता प्रशासन पे आरोप लगाते ये चलता रहता है। लेकिन मैं उससे इतर एक बात करना चाहता हूं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। आप विधि अनुसार कार्य करेंगे मेरे साथ, विधि अनुसार करेंगे तो हम जो करेंगे अब हमारे अधीन है ना कि मैं आपके अधीन हूँ। तो आप हमसे विधि अनुसार कार्य नहीं करेंगे, करेंगे जो हमें करना होगा विधि अनुसार नहीं कार्य करेंगे, मुझसे पूछा जाएगा, मैं विधि अनुसार हटवाई दी मैं तुरंत एसपी साहब बाहर नहीं कर दीजिए, तत्काल कर दीजिए। आप कहाँ वीडियो बना रहे हैं? इस वीडियो में आपने क्या देखा? इस वीडियो में एक कांस्टेबल है पुलिस के और वो एक अधिकारी से अपने सीनियर से, शायद एसएचओ या एसओ होंगे, मिर्जापुर मजवा का मामला है ये वीडियो। उसमें वो कह रहे हैं कि सर आप विधि के अनुसार काम करिए, मतलब नियम और कानून के अनुसार काम करिए, संविधान के अनुसार कार्य करिए। फिर एसओ या एसएचओ साहब जो भी हैं उनसे सीनियर हैं, वो कह रहे हैं कि बताओ मैं आपके अधीन हूँ कि आप मेरे अधीन हो। अब बात ये वो दर्शाना चाहते हैं कि मेरी पावर, मेरी पोजीशन और मेरा पद आपसे ज़्यादा है। लेकिन वो जो कांस्टेबल है बाद में निकल के आया कि वो यादव जाति से हैं। लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि यादव समाज में कितनी बड़ी जागरूकता है। सोचिए कितनी बड़ी जागरूकता है। एक कांस्टेबल जो यादव समाज से हैं और वो पुलिस में हैं और उनको वर्दी पे और नौकरी पे खतरा हो सकता है, इसके बावजूद भी अपने सीनियर अधिकारी के साथ वो हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, जुनून रखते हैं बात करने का कि सर वोटिंग का अधिकार मत रोकिए, आप किसी को वोट करने से मत रोकिए, आप किसी को आईडी चेक करने के नाम पे परेशान मत करिए। इतना हिम्मत, इतना जज्बा, इतना जुनून इस यादव समाज के कांस्टेबल में है। लेकिन जब हम अति पिछड़े समाज में आते हैं, तेली में, तमोली में, कांदू में, कलवार में, कसौधन में, लोहार में, कोहार में, नाई में, बिंद में, कलवार में, निषाद में, मल्ला में, राजभर में, तो मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता कि सर्विस पे करता हुआ व्यक्ति आपको रत्ती मात्र सहयोग भी करे। मैं तमाम हमारे समाज के लोग भी पुलिस व्यवस्था में हैं, कांस्टेबल हैं, दीवान हैं, एसओ हैं, एसएचओ हैं, यहाँ तक कि अधिकारी हैं, आईएएस और आईपीएस रैंक तक हैं। विधानसभा में समीक्षा अधिकारी, सचिवालय में तमाम लोग बैठे पड़े हैं। लेकिन मैं नहीं देखता हूं कि वो रत्ती भर भी समाज के नाम पे मदद करें। मदद दूसरे लोग कर देते हैं, लेकिन वो समाज के नाम पे मदद नहीं करते, पीठ पीछे नहीं करते, कमरे के पीछे बंद कमरे में नहीं करते। सामने अपने अधिकारी से लड़ने का जज्बा तो उनमें जिंदगी में नहीं आ सकता। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि मनोज मुसाफिर जागरूकता जो है गरीब आम जनता से ज़्यादा जरूरी है अमीर अपने समाज के लोगों के बीच में लाने का, अपने समाज में नौकरी पेशा लोगों के बीच में आने का, जो अपने समाज के अमीर हो जाते हैं, चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो, चाहे सर्विस हो, वो गरीब अपने समाज के व्यक्ति को बड़ी हीन भावना से देखते हैं।
उनको लगता है कि उनके अंदर मनुवादी सामंतवादी कल्चर आ गया, लेकिन शायद भूल जाते हैं कि ऊपर वाले ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी रोजी रोटी अपने परिवार के अलावा इस समाज का जो कर्ज है आपके ऊपर, जिस जाति में आपने जन्म लिया है, उस जाति के विकास के लिए, उस जाति की जागरूकता के लिए, उस जाति के न्याय के लिए आपको अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए और फैलाना, जागरूकता फैलाना चाहिए। जो मैं इस कांस्टेबल यादव समाज में देख रहा हूँ, मैं इस वीडियो बनाने का इतना ही मकसद है, मैं अपने समाज के, अति पिछड़े समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, जिस व्यक्ति सर्विस पीरियड में हो, ड्यूटी पीरियड में हो, उसके नौकरी पे खतरा हो सकता है, निलंबित हो सकता है, या नौकरी के नियमों का हवाला देके बर्खास्तगी तक लाया जा सकता है, लेकिन नौकरी को दांव पे लगाते हुए उसको लगा कि हमारा समाजवादी पार्टी का वोटर इनके प्रशासन के बड़े अधिकारियों की वजह से डैमेज हो रहा है, बिगड़ रहा है, नहीं दे पाएगा वोट और अपना उनकी सरकार नहीं आ पाएगी, सरकार का विधायक नहीं चुन पाएगा, तो उसने तुरंत ऑन ड्यूटी सवाल जवाब करने का जिगर कलेजा रखता है, लेकिन अपने समाज के अंदर नहीं है। मैं इसीलिए निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी अपना रोजी रोटी कमाइए, आप व्यवसायी हो, नौकरी पेशा कुछ भी हो, लेकिन आपके सीने में, आपके दिल में अपने समाज के लिए और अपनी जाति के लिए जरूर ही दर्द होना चाहिए और न्याय की इच्छा होनी चाहिए, समाज सुधारक की अभिलाषा होना चाहिए। सिर्फ एक मनोज मुसाफिर से काम नहीं चलेगा, अनेकों मनोज मुसाफिर बनना चाहिए।